जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हितेश लाला अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगा। सभी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा के अद्भुत तरीकों का वर्णन कोई भी शब्दों में नहीं कर सकता। हर पल कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हमें यह एहसास होता है कि वे हम गुरु जी की शरण में सुरक्षित हैं। संगत जी, यही स्थिति मेरे घर में निरंतर बरकरार चल रही थी। संगत जी, 9 जुलाई 2006 को मैं और मेरी बहन बड़े मंदिर गुरु पूर्णिमा समारोह के लिए तैयारी में सेवा के लिए जा रहे थे, क्योंकि संगत जी मेरी और मेरी बहन की वहां ड्यूटी लगती थी। हम अपने स्कूटर पे थे और स्कूटर की रफ्तार अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। तेज बारिश भी उस दिन हो रही थी। मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर नियंत्रण से बाहर चला गया और संगत जी मेरी स्कूटी की जो स्थिति थी वो बिगड़ गई। मैंने इस समस्या को देखने के लिए स्कूटर रोक दिया, क्योंकि संगत जी जब मुझे लगा कि मेरा स्कूटर नियंत्रण से बाहर है तो संगत जी मैंने वहीं ब्रेक लगा दिए। हम ये देखकर हैरान थे कि पिछले पहिए पर केवल एक ही नट बचा था। जो बाकी के जो चार शेष नट थे वो गिर चुके थे। संगत जी, एक नट पे मेरी स्कूटी इतनी दूर चली, लेकिन जहां पर हमने स्कूटी बंद की वहीं पर हमें एक मैकेनिक खड़ा मिला। संगत जी, जैसे कि वो हमारा इंतजार कर रहा था। वह भी इस बात से हैरान था कि हम लगभग 25 किलोमीटर एक नट के साथ कैसे चल गए। संगत जी, क्योंकि वो कह रहा था कि एक नट से, यानी कि स्कूटी इतनी रफ्तार में थी और पहिया निकल जाता तो बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होता जिससे हम बच भी नहीं सकते थे। हम काफी तेज रफ्तार से जा रहे थे और सड़क पर बहुत भीड़ व यातायात होने से बहुत गंभीर दुर्घटना हो सकती थी हमारी। लेकिन जब यह सब हुआ, वहां आसपास कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई भी यातायात नहीं चल रहा था, कोई वाहन भी नजर नहीं आ रहा था। संगत जी, गुरुजी ने हमें नया जीवन दान प्रदान किया। संगत जी, कोई नहीं कर सकता। अगर हमारी हानि होनी होती तो संगत जी बिल्कुल होती, लेकिन गुरु जी की कृपा की वजह से मैं और मेरी बहन को खरोच तक नहीं आई, ना ही वो दुर्घटना हमारे साथ घटित हुई। संगत जी, 7 जुलाई 2006 अर्थात गुरुजी के जन्म दिवस पर जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए तब गुरुजी ने कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। 11 जुलाई 2006 को गुरु पूर्णिमा दिन एक संगत सदस्य ने मुझे बताया कि उस रात गुरुजी ने क्या कहा था। उन्होंने मेरे काम को आशीर्वाद दिया था। मैं सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि कुछ महीने से मेरे कार्यालय में परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही थी। वास्तव में मैं नौकरी छोड़ने के लिए योजना बना रहा था कि मैं कहीं और देखूं, लेकिन गुरुजी के जन्म दिवस पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा तब मुझे बताया गया कि मैं एक नए कार्य के लिए जो मेरा ट्रांसफर था वो कर दिया गया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ संगत जी जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। संगत जी, वेतन के साथ साथ मुझे 5 महीने की छुट्टी भी दी। संगत जी, जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था, सब गुरु जी की वजह से। वास्तव में मुझे 5 महीने तक कार्यालय जाना आवश्यक नहीं था। प्रत्येक महीने मुझे अपना पूरा वेतन, मेरी पूरी सैलरी मेरे अकाउंट में आती थी। मेरे साथियों के, जो मेरे साथ कार्यकर्ता थे, उनके लिए बात बहुत आश्चर्यचकित थी, लेकिन मैं जानता था कि यह चमत्कार भी गुरुजी के द्वारा ही किया गया है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 31 मई 2007 को जब गुरुजी ने महासमाधि ली, सब चीजें संगत जी बिखर गई, टूट गए, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि गुरुजी का संरक्षण और प्यार निरंतर जारी था। जबकि संगत जी, जब गुरुजी ने महासमाधि ली
उस समय हम टूट चुके थे, बिखर चुके थे कि क्या होगा। लेकिन संगत जी ये कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी वो गुरुजी का प्यार, वो एहसास निरंतर बना रहा। संगत जी इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कुछ दिन पहले मैं बहुत परेशान था, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे की ज़िंदगी अंधकार में जा रही थी, और ऐसे अंधकार में जा रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि संगत जी ना मेरे बेटे का पढ़ने में मन था, क्योंकि संगत जी वो 10th क्लास में था, बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक ही आने वाले थे, और संगत जी ना पढ़ने में मन था, सिर्फ़ गलत संगतों में मेरा बेटा चला गया। संगत जी इस चीज़ का जब मुझे पता चला, संगत जी बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन उसको समझ ही नहीं आया, क्योंकि संगत जी मैं उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। संगत जी इसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास करी। संगत जी 2 मई का दिन था, जब मैंने गुरुजी के सामने अरदास करी कि गुरुजी मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया, अंधकार की तरफ जा रहा है, इसको प्रकाश की रोशनी दो, जो भी करना है आप ही का बच्चा है, जैसा भी करना है आपको ही करना है। संगत जी मैंने लगभग 11 बजे के आसपास सुबह अरदास की थी। संगत जी रात को गुरुजी मुझे सपने में क्या दिखाते हैं। संगत जी एक तरफ मेरा बेटा खड़ा है, एक तरफ गुरुजी खड़े हैं, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, और मैं देखता हूँ संगत जी गुरुजी बहुत जोर से मेरे बेटे को डांट लगाते हैं, बहुत जोर से डांट लगाते हैं। और संगत जी वो पंजाबी में कुछ बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ पाती है। और संगत जी बस मैं इतना देखता हूँ, और सुबह ही मेरी आँख खुलती है। संगत जी इसके लिए मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, कि उन्होंने मुझे अपने दिव्य दर्शन दिए। संगत जी अगले दिन मैं क्या देखता हूँ कि जो गलत संगत में मेरा बेटा पड़ा था, उनके फ़ोन आते हैं, और मेरा बेटा खुद उन लोगों को कहता है कि मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं नहीं आ सकता, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे दिन में से एक बार वो मंत्र जाप गुरुजी के सामने ज़रूर ही करता था, जबकि वो गुरुजी को विश्वास नहीं करता था, गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानता था। संगत जी उस घोर अंधकार से मेरे बेटे को निकाला गुरुजी ने, और सही मार्गदर्शन करवाया गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरुजी का। मुझे नहीं पता संगत जी उस टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी ने उससे क्या कहा, क्या नहीं कहा, मैंने नहीं सुना। लेकिन संगत जी अगले दिन मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि जब संगत जी बच्चे बराबर के हो जाते हैं तो उन पे हाथ नहीं उठा सकते, मार नहीं सकते। संगत जी सब विधाता के हाथ में छोड़ा, और संगत जी आज वो गुरुजी का बहुत बड़ी संगत है, और आज वो यूएसए में सेटल है, सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से। शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उसका जीवन उस अंधकार से बाहर निकाला। संगत जी एक मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ 2 जून 2007 का। संगत जी 2007 की रात थी, हम हरिद्वार से लौट रहे थे, जहां हम गुरुजी को अंतिम विदा देने के लिए गए थे। हमारी गाड़ी मार्ग में दुर्घटना से ग्रस्त हो गई। गाड़ी में हम 4 लोग थे, और गाड़ी हमारे नियंत्रण से बाहर होकर एक बिजली के खंभे में जाकर टकरा गई। इसका प्रभाव ये हुआ कि इंजन विस्फोट के साथ खुल गया, और उससे सीटें भी बाहर आ गई। यह एक ऐसा झटका था कि मैंने अनुभव किया कि मेरी जो चेतना शरीर से पृथक हो गई, मेरे शरीर से आत्मा ही निकल गई, अपने शरीर से बाहर आ चुका हूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल महसूस हुआ, और गाड़ी के शीशे पर हूँ, जबकि मेरा शरीर अभी भी सीट बेल्ट से बंधा गाड़ी में ही पड़ा है, लेकिन जो मेरी आत्मा थी वो निकल चुकी थी। तभी एक तेज नारंगी प्रकाश निकला, जिसने मुझे मेरे शरीर में वापस धकेल दिया। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। सभी व्यक्तियों को चोट लगी थी, और जल्दी हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं बहुत दर्द में था, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, और ना ही नीचे झुकने में सक्षम था। मुझे भय था कि मेरी पसलियां और पीठ जो थी टूट चुकी थी। लेकिन जब टेस्ट करवाए तो संगत जी रिपोर्ट आई, उसमें सब कुछ ठीक और नॉर्मल आया। संगत जी इस हानिकारक दुर्घटना का प्रभाव गुरुजी की कृपा से बहुत कम हुआ। इसके अतिरिक्त अगर गाड़ी खंबे से नहीं टकराई होती तो हम 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लगभग 30 फीट गहराई में जाकर गिर गए होते। संगत जी स्पष्ट है हम बच गए, जिसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, क्योंकि संगत जी एक टेंशन थी कि गुरुजी ने महासमाधि ली थी, क्या होगा, और संगत जी उसी चिंता में एक्सीडेंट हुआ।
बाद में यह पता चला कि मैं जिस दर्द से पीड़ित था वह आंतरिक चोट और गर्दन की हड्डी की वजह से थी। कुछ दिनों बाद 10 जून को मैं गुरुजी के भोग समारोह के भाग लेने के लिए डुगरी गया, जहाँ पे गुरुजी का भोग समारोह हुआ था। पिछले कुछ दिनों से मैं पैर में हल्का सा दर्द महसूस कर रहा था। मैंने डुगरी से वापस आकर फिर से पैर का एक्सरा कराया, जिससे पता लगा कि मेरे बाएं पैर की हड्डी टूट गई है। संगत जी, कैसे मैं इतनी गंभीर घटना के बाद गर्दन की हड्डी, टूटे हुए पैर और ढेरों आंतरिक चोटों के साथ एक हफ्ते के भीतर 500 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा कर पाया। इतना ही नहीं, मैंने अपनी यात्रा बिना किसी तकलीफ के बड़े हुए की। गुरुजी ने हमेशा कहा है, यहाँ सब कुछ वास्तविक होता है। प्रैक्टिकल गुरुजी करके दिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं, मेरी शरण में आने के बाद मेरे दिव्य आशीर्वाद सभी संगत को प्रदान होते हैं। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मैं उनके वचनों का एक जीवित प्रमाण हूँ। मैं केवल उनकी कृपा की वजह से ही जीवित हूँ। मैं गुरुजी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर हमेशा यही निर्मलता से अनुरोध करता हूँ कि गुरुजी अपनी शरण में सभी गुरु परिवार को, सभी को अपने शरण में रखे, सदैव कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखे। संगत जी, मैं एक जीता जागता सबूत हूँ जिसकी गुरुजी पे अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग्स रही हैं। मेरे बच्चों को सही मार्ग पे लाना, मुझे नई जिंदगी ब्लेस करना, मेरी बेटी को अच्छे घर में विवाहित करवाना। संगत जी, मेरा बेटा जो आज सेटल है वो भी गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का। आज जो मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ वो गुरुजी की कृपा से ले रहा हूँ। मैं सदैव आभारी हूँ अपने गुरु का कि उन्होंने अपनी शरण में हमें रखा, महफूज रखा। शुक्राना मेरे गुरुजी का। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैं फिर सत्संग शेयर करूंगा अपने बेटे का, अपनी बेटी का। अब मैं ये सत्संग को यही विराम करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।